डॉक्टर शतरूपा जी, क्यों आपको ऐसा लगता है कि जिन्ना लैंड बनाने की कोशिश पश्चिम बंगाल में की जा रही है? हिमांशु जी, हमें और कोई चारा नहीं है। ये जो ममता बनर्जी सिंगुलरली जो चिंगारी जलाए थे बहुत सालों से, 15 सालों से, ये अभी आग बन के भड़क चुका है, पूरा पश्चिम बंगाल में फैल चुका है। आपका फुटेज आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे प्लान अटैक्स हो रहा है हिंदुओं के ऊपर। अभी हिंदू पोग्राम चल रहा है, हिंदुओं भाग रहे हैं, मुर्शिदाबाद से सेफर जोन में भाग रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई सेफ जोन नहीं है। चुन चुन के हिंदुओं को मार रहे हैं, कत्ल कर रहा है एकदम। सोचिए, मैंने क्या बोलेंगे, वो दे आर बीइंग हैक्ड टू डेथ, दे आर बीइंग फोर्स्ड टू लीव देयर हाउसेस। अभी पब्लिक प्रॉपर्टी जलाया गया है। टैंक्स जो जहां से हम पीने का पानी लाते हैं, ऊपर ओवरहेड टैंक, उसमें जहर डाल दिया गया है। ये पूरा का पूरा प्लान्ड अटैक है। पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, पुलिस इनएक्शन में है। और जब हम सेंट्रल फोर्स मंगाए हैं, हमारे कोर्ट केस के बाद हाईकोर्ट ने खुद ऑर्डर देके सेंट्रल फोर्स मंगाया है। सेंट्रल फोर्स को गुमराह कर रहा है पुलिस का एकदम। पुलिस मंत्री जो मुख्यमंत्री खुद है ममता बनर्जी, उनको आदेश दिया गया है कंप्लीट इनएक्शन में रहो। खड़े खड़े पूरा सर्कस देखो, सर्कस ही तो हो रहा है। चुन चुन के मुसलमानों को भड़का रहे हैं, और चुन चुन के ये मुसलमान, भड़काए हुए मुसलमान हिंदुओं को मार रहा है, घर से निकाल के पीट रहा है, मार रहा है, एकदम जाने खत्म कर रहा है। हिंदू औरतों को बोल रहा है कि तुम अपना शाखा पौला, वो जो हिंदू सिंबल्स जो है सब कुछ खोलो, इज्जत मुसलमान के हाथ में दे दो, फिर उनका पतियों का जान बख्शा जाएगा। ये कौन सा राज है? ये तो सरासर जिन्ना का राज है। ममता बनर्जी के ये प्लान्ड अटेम्प्ट है, प्लान एकदम कॉन्स्पिरेसी। वो खुद बोल रहा है कि सब जगह षड्यंत्र चल रहा है। हम बोल रहे हो पूरा नेशनल टेलीविजन पर ममता बनर्जी इसके लिए एकदम सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल है। ये उन्हीं के द्वारा हो रहा है। चलिए ठीक है, ये आपने कहा कि ममता बनर्जी कसूरवार है और उन्हीं के कहने पर ये सब हो रहा है, ऐसे आपके आरोप है। ठीक है, शुभराष्ट्र जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और जब आप अपनी बात रखती हैं तो सब उसको सुनना चाहते हैं जिस तरह से आप विश्लेषण करती हैं। क्या आपको इन आरोपों में दम नजर आता है कि टीएमसी मुस्लिम लीग का काम कर रही है और पश्चिम बंगाल में वो जिन्ना लैंड बनाने की कोशिश कर रही है, जो बीजेपी के आरोप है? जी देखिए हिमांशु जी, ये सिर्फ मेरा विश्लेषण नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो बंगाल को दूर से देख रहा है और जिस तरीके का एक हिस्टोरिकल आर्क इस स्टेट ने ले लिया है, कोई भी उसको कोई भी ये देख सकता है कि वहां तुष्टीकरण की राजनीति ने एक बहुत ही कट्टर मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी खड़ी की है, जिसको ममता बनर्जी पोषित कर रही हैं। देखिए, चूंकि मैं राजनीति में नहीं हूं, तो मुझे मैं इस चीज के लिए बाध्य नहीं हूं कि मैं इसको जिन्ना लैंड बोलूं। अभी जिन्ना लैंड बना नहीं है, लेकिन उसकी तरफ हम अग्रसर हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो बीजेपी हो या और भी जो राइट विंग पॉलिटिक्स वहां पे फॉलो कर रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं तो आपको उनके जारगन के नीचे का जो तथ्य है उसको देखना पड़ेगा। आप उठाइए डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाय कॉन्स्टिट्यूएंसीज, किस तरीके से पिछले 10 से 15 सालों में वहां डेमोग्राफी का बदलाव हुआ है। क्या इस पे नेशनल मीडिया में एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए? सिंपल सा सवाल है। आप किसी भी बीजेपी लीडर को आज बुलाइएगा, पॉलिटिशियन को बुलाइएगा, वो अपने काडर से बात करके जिस भाषा का प्रयोग करेंगे वो हो सकता है अतिरेक की भाषा लगे, लेकिन उसके पीछे डेटा है। ऐसा नहीं है कि आप उस डेटा पॉइंट को नकार सकते हैं। आज भी जो वायलेंस हो रहा है, जिस तरीके से वायलेंस का प्रत्युत्तर स्टेट की, राज्य की तरफ से आ रहा है, आप देखिए ममता बनर्जी ने क्या कभी भी ये अपील की कि भाई जिन कट्टरपंथियों को लेकर के हमेशा से समस्या होती है, क्या कभी आपने ममता बनर्जी को उन कट्टरपंथियों को कड़े शब्दों में निंदा करते हुए या कड़े शब्दों में उनको रोकने के लिए बात आपने सुनी? चलिए, ममता बनर्जी नहीं कह सकती, हो सकता है उनको अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स साधनी हो। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कभी आपने सुना कि किसी डीजी ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, किसी एसपी ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, और शांति बनाए रखने के लिए डायरेक्टली जो मुद्दे हैं उन पे बात की हो? किसने हिंसा शुरू की, हिंसा सबसे ज्यादा किन इलाकों में हुई, क्या इन पे कभी चर्चा होती है?
और अगर नहीं होती तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। इसमें अगर किसी को दिक्कत होती है तो फिर हमें यह भी देखना चाहिए कि भाई उनको दिक्कत क्यों हो रही है। और ये मामला सिर्फ तुष्टीकरण तक आज सीमित होकर नहीं रह गया हिमांशु जी। हाँ। ममता बनर्जी को ऐसा लगता होगा कि वो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्ड कर रही हैं और उससे उनका जो पावर है वो हमेशा वो उस सत्ता में रह जाएंगी। ये आज कल्चर की लड़ाई हो गई है। और सबसे ज्यादा डर मुझे लगता है इस देश में प्रबुद्ध लोगों को इसी चीज का है। एक कल्चर की लड़ाई हमने जम्मू कश्मीर में देखी। ठीक है। ये चीज क्या हम इस अपनी आंखों के सामने एक दूसरा कश्मीर बनते देखना चाहते हैं? सवाल ये है। अच्छा ठीक है, मैं जान लेता हूं। मुमताज आलम रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर है। मुमताज आलम रिजवी साहब, तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी मुर्शिदाबाद की अलग अलग जगह से जो तस्वीरें सामने आई हैं। घरों में ताले लग गए हैं, लोग बाग थोड़ा बहुत सामान लेकर, जो थोड़ा बहुत सामान है बस वही लेकर राहत शिविरों में है। और वो राहत शिविरों में है जहां पर सरकार की तरफ से अब सरकार की तरफ से जब वहां इतने सारे परिवार आ गए तो कुछ व्यवस्था कराई जा रही है कि उनके खाने पीने की कुछ व्यवस्था करा दी जाए। इस तरह के हालात आपको क्या लगता है क्यों हुए? देखिए हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि देश में जिस तरह की राजनीति की जा रही है ये उसका नतीजा है। इससे न तो मुसलमानों का कोई फायदा होने वाला है, भला होने वाला है, और ना तो कोई हिंदुओं को भला होने वाला है। लेकिन जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं उनका जरूर इसमें फायदा हो रहा है। और कई बार हो सकता है ये बात गिरा गुजरे, लेकिन कई बार ऐसा लगता है जब हम बंगाल को देखते हैं, मगरबी बंगाल को, कि वहां टीएमसी और बीजेपी की नूरा कुश्ती है। वो इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं ताकि वहां पे कांग्रेस, लेफ्ट और तमाम पार्टियों को हटा करके और हम ही दोनों मेन पार्टी बन करके और वहां इस तरह की राजनीति करते रहे। और जहां तक मुस्लिम अपीजमेंट की बात है तो मैं तो कहता हूं हिंदू अपीजमेंट भी वहां पे किया जा रहा है। और ये राजनीति आज से नहीं आ रही है। मुजफ्फरनगर में जिसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता था, 50,000 लोग मुसलमान वहां से पलायन करने में मजबूर हो गए थे। आज भी बहुत सारे लोग कैंपों में रह रहे या अपने गांव नहीं लौट सके हैं, कोई नई बस्ती वहां पे बसा ली और वो रह रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति, और आसाम की यही हालत आप जाकर के देख लीजिए जहां मुसलमानों की क्या हालत है। तो ये बात जो है मैं कह रहा हूं कि इसमें ये भी बहुत अफसोसनाक है, बहुत खतरनाक है। मैं कह रहा हूं ये नहीं होना चाहिए। जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं उनको सोचना चाहिए कि इससे क्या भला वो करना चाहते हैं, देश को कहां ले जाना चाहते हैं, क्यों इस तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तो ये ओवैसी, तो ये जो आपको अफसोस हो रहा है तो ये ओवैसी साहब के लिए है कि वो भी इस तरह की बयानबाजी देते हैं? नहीं, देखिए एक तरफा सिर्फ आप ओवैसी को क्यों कह रहे हैं? मैंने पूछा आपसे। सेना ने अभी जिस तरह का नारे दिए, अच्छा तो ये कह सकते हैं कि उनके लिए भी है, उनके लिए भी है करने की बात कही, वो अच्छी कही क्या? सुनिए ना, जिस तरह तो आप ये कह सकते हैं कि उनके लिए भी है, गए अच्छी बात, सिर्फ एक तरफा बात न कीजिए। नहीं अच्छा मुमताज आलम रिजवी साहब सुनिए ना, मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा, सुनिए। तो क्या ये कह सकते हैं कि उनके लिए भी है? नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि सबके लिए, जो लोग भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं गरीब मुसलमान, गरीब हिंदुओं पर या जो और जात हैं, वो बंद कर दें। ये बहुत खतरनाक है, ये देश के लिए फायदेमंद नहीं है और इससे किसी का भला होने वाला नहीं।